शिक्षा बहुत बड़ा मुद्दा है। हाँ। और सरंगा के लोग पढ़ाई करने के लिए रामगढ़ और रामगढ़ से भभुआ तक जाते हैं और 35 साल से 40 साल तक उन लोगों की सरकार मतलब वो लोग यहाँ का प्रतिनिधित्व किए और आज तक सरंगा में एक कोई कॉलेज स्थापित नहीं हुआ। तेजस्वी यादव जी कहेंगे कि अपना कोई वंशवाद समाजवाद का नारा हटा दें और परिवार में किसी दूसरे व्यक्ति को अध्यक्ष बनाएं और मुख्यमंत्री का चेहरा बना दें अपने जगह हटा के। हम उनके चेहरे हटा दें, अपना चेहरा हटा के मुख्यमंत्री नहीं बने, दूसरे मुख्यमंत्री को दें, किसी दूसरे बिरादरी को, और हम लोगों का भी सहयोग पाना चाहेंगे तो हम लोग देख सकते हैं। ऐसे नहीं देंगे। सांसद बन गए उनके बेटे? सांसद तो बनेंगे, खरीद बिक्री करके सांसद तो बनेंगे। बोल रहे थे संविधान खतरा में, उनके पिताजी थे तो संविधान खतरा में था नहीं। लेकिन सांसद के भाई को हराना मुश्किल नहीं होगा थोड़ा? सांसद के भाई का कोई पुश्तैनी जमीन थोड़ी ना है सर। खेत है, कटवा लीजिएगा अपना। खेत नहीं है, जनता का वोटर है, जनता मन बना चुकी है। तो देखिए, कोई जनसुराज तो कोई राजद तो कोई भाजपा तो कोई बसपा। नमस्कार, मैं हूं अनुकूल तिवारी और आप वही सब देख रहे हैं। रामगढ़ विधानसभा में हर जगह जा रहे हैं और आप सबको रिपोर्ट दिखा रहे हैं। सुबह से लगे हुए हैं। अभी कुछ लोग आपको देख रहे होंगे यहाँ पे। सब लोग जो हैं वो एक होकर किसी न किसी को सपोर्ट करते हैं। कोई भाजपा को तो कोई सुधाकर सिंह के भाई को, यानी सांसद के भाई को। यही तो नाम है जो गूंज रहा है। लेकिन अभी बसपा के लोग भी मिले थे हमें, वो भी बोल रहे थे। आप बस इतना बताएं कि क्या लगता है इस चुनाव में क्या होगा? इस चुनाव में अशोक सिंह चुनाव जीत रहे हैं। लगातार जो 5 साल पहले विधायक थे अशोक सिंह, जितना उन्होंने काम किया है 35 से 40 साल में राजद के विधायक यहाँ रहे, काम नहीं हुआ है। और राजद के विधायक आज भी निवर्तमान सांसद हैं बड़े सुधाकर सिंह जी, उनके जगह पर उपचुनाव हो रहा है और उनके छोटे भाई अजीत सिंह चुनाव लड़ रहे हैं और परिवारवाद की परिभाषा चालू है यहाँ पे। उनका भाई, छोटा भाई चुनाव। आपके अशोक सिंह के भी तो लोग ब्लॉक में थे, पिताजी थे, सब लोग थे, तो उधर भी कहीं ना कहीं परिवारवाद था? नहीं, अशोक सिंह के पिताजी हरिद्वार सिंह ब्लॉक प्रमुख थे। उनके भाई ब्लॉक प्रमुख थे। तो लेकिन अभी तो राजनीति में स्वयं अशोक सिंह ही है। लेकिन यहाँ तो पिताजी भी प्रदेश सदस्य हैं, भाई भी एमएलसी का कैंडिडेट है, बड़े भाई सांसद हैं, छोटे भाई विधानसभा लड़ रहे हैं। अच्छा, पहले ही आपने बोल दिया कि अशोक सिंह जीत गए हैं, ऐसा मतलब कि ये जनता बोल रही है, हम लोग नहीं। ये जनता की लहर बोल रही है। ये अशोक सिंह का आवाज गूंज रहा है क्षेत्र में कि अशोक सिंह यहाँ एक तरफे चुनाव में जीत रहे हैं, यहाँ लड़ाई किसी से नहीं। तेजस्वी यादव आएंगे तो हवा बदलेगा, ऐसा युवा बदलेगा नहीं, कोई नहीं बदलेगा। हाँ, सबका साथ सबका विकास जो नरेंद्र मोदी का नारा है, उसको लेकर हम लोग चल रहे हैं। सर्व समाज को अशोक सिंह का वोट मिल रहा है। अच्छा, तो सुधाकर सिंह आपके हिसाब से कुछ नहीं किए? न रोड बनवाए, न शिक्षा व्यवस्था ठीक किए, न कुछ किए? नहीं, आप पत्रकार हैं और पत्रकार होने के नाते आप सर्वे करा लीजिए और आप सर्वे घूम रहे हैं क्षेत्र में और सर्वे में आपको पता चल जाएगा कि कितना काम अशोक सिंह ने किया है 5 साल में और 35 साल में कितना इन लोगों ने काम किया है। आपको साफ अंतर दिखने लगेगा जी। अच्छा, चाहिए क्या इस बार? ये बताएं कि रामगढ़ विधानसभा में सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहेगा? किस मुद्दे पर आप वोट करेंगे? चलिए, अशोक सिंह को आप मानते हैं, ठीक है, लेकिन एक मुद्दा होता है कि भैया फलना जी हमको ये करवा देंगे तभी हम वोट देंगे। हम लोग सरंगा वासी हैं और सरंगा में शिक्षा बहुत बड़ा मुद्दा है और सरंगा के लोग पढ़ाई करने के लिए रामगढ़ और रामगढ़ से भभुआ तक जाते हैं और 35 साल से 40 साल तक उन लोगों की सरकार मतलब वो लोग यहाँ का प्रतिनिधित्व किए और आज तक सरंगा में एक कोई कॉलेज स्थापित नहीं हुआ। और हम लोगों ने माननीय अशोक सिंह से मांग किया है और इस बार वो चुनाव जीतते हैं तो सरंगा में एक महाविद्यालय का निर्माण होगा। अच्छा, देख रहे हैं प्रशांत किशोर का भी बड़ा पोस्टर लगा है, तो उनके बारे में कुछ बोलिएगा कि नहीं? का जलवा यहाँ कायम नहीं, दूध भात रखेंगे नहीं, यहाँ काम खत्म है। 4 दिन रह गए और उनके साथ जो उनके पोस्टर बैनर लगाने वाले लोग थे वो भी उनको छोड़कर भाग गए। कुशवाहा समाज के तो लोग सपोर्ट करेंगे ना? नहीं, कुशवाहा समाज के जो कैंडिडेट हैं इससे पहले लोकसभा का चुनाव लड़े हैं और लोकसभा में 80,000 वोट मिला था उनको और 80,000 वोट वही मिला था जो बहुजन का कैडर वोटर है, न कि उनको कुशवाहा समाज लाइक करता है। कुशवाहा उनको वोट नहीं करने जा रहा है इस बार। कुशवाहा समाज उपेंद्र कुशवाहा और सम्राट चौधरी को नेता मानता है और कुशवाहा समाज इस बार आंख मूंद कर बड़े भाई अशोक सिंह को, मतलब रामगढ़ विधानसभा में आपने सीना ठोक के बोल दिया कि अशोक सिंह। आप बताएं कि अशोक सिंह या सुधाकर सिंह के भाई? नहीं, अशोक सिंह। कारण कि 5 साल उन्होंने जो विधायक रहने के बाद काम किया है, हर गांव में सड़क पहुंचवाने का काम किया है, हर खेत में बिजली पहुंचवाने का काम किया है और हर जगह उन्हीं का रामगढ़ विधानसभा में। सुधाकर सिंह क्या किए?
सुधाकर सिंह जैसे झोल पीटते हैं और फालतू का बकवास करते हैं। उनके पिता की जो संपत्ति है वो विरासत के नेता हैं और उनके में हमें नहीं लगता कि दो आज तक राजपूत खड़े हैं, तो अब राजपूत समाज के तो लोग सोचेंगे ना कि कौन से राजपूत का, क्या कि देखिए बिहार में कितना भी शिक्षा आ गए, कितना भी व्यवस्था आ जाए, लोग जात पर वोट करते हैं तो करते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। बदलाव हुआ है, राजपूत समाज उनको मानता था, उनके पिता के द्वारा मानता था, लेकिन हमें नहीं लगता है कि राजपूत समाज इस बार उनको मानेगा। हमें लगता है कि राजपूत समाज अब आगे सोच रहा है और मोदी जी के विकास के साथ राजपूत समाज आएगा। बदलाव करवा देंगे, बदलाव करवा बिल्कुल बदलाव होगा, इसमें कहीं अतिशयोक्ति भी नहीं है। और जनता इनसे तो उब चुकी है। 4 साल विधायक रहे, हमारे इलाके में कहीं भी एक ईंटा नहीं उनका लगा। अरे किसान को बहुत मानते हैं, सुने किसान झूठ बात है। उनका किसान का बता दे रहे हैं कि हमारे यहाँ एक करहगर राजबाहा है, तियारा पंप कैनाल था, जतपुरा पंप कैनाल था, इसी नुआ ब्लॉक के अंदर, दोनों को उखाड़ के फेंक दिए, उखाड़ कर फेंक दिए। और अशोक जी के नेतृत्व में तियारा भी बना, जैतपुरा भी बना और परमानेंट पानी करहगर राजबाहा में उनके द्वारा आ रही है। इन साल किसानों को अगर बिजली नहीं मोदी जी का मिला होता तो इधर के किसानों का खेत नहीं रुपाई होती और न हरियाली दिखता आपको। कृषि मंत्री थे तो उजागर कर दिए थे, अधिकारियों का पर्दाफाश कर दिए थे, तो सबको लगा था कि अधिकारियों का पर्दाफाश नहीं किए थे, नीतीश कुमार का विरोध कर रहे थे और अपने को बहुत बड़ा नेता साबित करने के लिए सब कर रहे थे। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तेजस्वी यादव आ जाएंगे आपके सामने वोट मांगे तो आप क्या बोलेगा? यही सब बात बोलेगा। तेजस्वी यादव जी से कहेंगे कि अपना कोई वंशवाद समाजवाद का नारा हटा दें और परिवार में किसी दूसरे व्यक्ति को अध्यक्ष बनाएं और मुख्यमंत्री का चेहरा बना दें अपने जगह हटा के। हम उनके चेहरे हटा दें, अपना चेहरा हटा के मुख्यमंत्री नहीं बने, दूसरे मुख्यमंत्री को दें, किसी दूसरे बिरादरी को। और हम लोगों का भी सहयोग पाना चाहेंगे तो हम लोग देख सकते हैं। ऐसे नहीं देंगे, क्योंकि पिता के बाद माता रोजगार दिए हैं, फिर रोजगार बांटे। रोजगार तो वो कहाँ बांटेंगे? नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, रोजगार वो कौन बांटने वाले होते हैं? 17 महीने में हम धमाल गलत बोल रहे हैं, बिहार के लोगों को ठग रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है तो वो कौन होते हैं रोजगार देने वाले? आप यही बात बोलिएगा ना जब आपके दरवाजे पर तेजस्वी यादव आएंगे, बोलेंगे सपोर्ट करिए। बिल्कुल बोलेंगे। अरे डरने की तो कोई सवाल नहीं। इलाका सरंगा क्षेत्र में कोई डरता उड़ता नहीं है किसी से। और हम लोग डरेंगे क्यों? उनके खेत में है क्या बसे हम लोग हैं? यहाँ जगता बाबू, उनसे तो हम लोग डरते नहीं करते हैं। उनका सीना ठोक के विरोध किया हम लोग, उनको हराने का भी काम किया। लोकसभा में भी हराए, विधानसभा में भी हराए, इस बार उपचुनाव में भी हराएंगे हम लोग। लेकिन सांसद बन गए उनके बेटे। सांसद तो बनेंगे, खरीद बिक्री करके सांसद तो बनेंगे। बोल रहे थे संविधान खतरा में, उनके पिताजी थे तो संविधान खतरा में था नहीं। लेकिन सांसद के भाई को हराना मुश्किल नहीं होगा थोड़ा? सांसद के भाई का कोई पुश्तैनी जमीन थोड़ी ना है सर। है खेत है, कटवा लीजिएगा अपना। खेत नहीं है, जनता का वोटर है, जनता मन बना चुकी है। बिकेंगे नहीं, आप बिकेंगे नहीं। बिकने वाला कोई नहीं, बिकने वाला इलाका नहीं है। मान लीजिए 1 लाख रुपया चला गया आपके पास, ऐसी कोई बात नहीं। हम लोग 1 लाख रुपया खर्च करते हैं अशोक जी के लिए, अपने पॉकेट से करते हैं। नहीं, सवाल ही नहीं पैदा। पक्का नहीं बिकेंगे। हर जात के लोग सपोर्ट करें अशोक ना। यहाँ देखिए सारे जो मुसलमान बैठे हैं, जादव बैठे हैं। कहाँ बैठे मुसलमान? वकील जी हमारे हैं। आप मुसलमान हैं? चलिए, क्यों चुनते हैं अशोक सिंह को? अशोक सिंह को इसलिए चुने थे, हमारा एक रोड का काम था तो उनके पास हम 2 बार 3 बार गए तो वो बोले कि फलाना देखिए ये क्या बोल रहे हैं, तो वो बोले कि ये तुरंत भाजपा में जाने वाले हैं ना। और इसके बाद अपना शुरू कर दिए तो हम वहां से अपना मन हटा दिए, आकर भाजपा में अपना ज्वाइन कर लिए। सपोर्ट करेंगे अशोक सिंह को? एकदम बिल्कुल। देखिए, आप क्या नाम है? हमारा कुछ नहीं है, कलीम अंसारी नाम है। क्यों चुनते हैं अशोक सिंह को? बूथ नंबर 272 है जी। अशोक भैया जीतेंगे। हाँ, इसलिए कि अशोक भैया का यही है, बाकी कोई नहीं टिकेगा। नहीं कोई नहीं टिकेगा। हमारा अंधभक्ति का है। अशोक भैया के अंदर ये है कि जो भी गरीब आदमी है उनका घर पर दरवाजे पर जाते हैं और हर दुख सुख में शामिल हो जाते हैं। और जगदानंद जी का और सुधाकर जी का जो कर्तव्य है वो सब फाल्स है। हाँ, झूठा है। चलिए, तो देखिए यहाँ पे तो बस अशोक सिंह के बारे में लोग बोले, सारे समाज के लोग, सारे जाति के लोग। अब देखना होगा कि बाकी जगह लोग क्या बोलते हैं। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। कैमरा के साथ धन्यवाद।